तो बच्चों, अपने पास में ये क्वेश्चन नंबर 13 है। और इसमें वो बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्पेसक्राफ्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब पहले तो ये पढ़ते क्रोनोलॉजी, ये वर्ड हमने पहले समर में भी पढ़ा है। वो जब हम इंसान को बारे में पढ़ रहे थे, होमो हैबिलिस से लेके होमो सेपियन सेपियन तक की कहानी। क्रोनोलॉजी म्हणजे ऑर्डर में लगाना, किसमें लगाना? ऑर्डर में लगाना सारा का सारा। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर म्हणजे जैसी चीजें पहले हुई है, जो पहले हो वो पहले लगाना, जो बाद में हो बाद में लगाना, इतिहास के हिसाब से लगाना। तो तुम जब छोटे बच्चे थे, जब तुम रहे होंगे, शायद नहीं, तुम्हारा जन्म हुआ होगा, तुम 2 साल के थे, 3 साल के थे, तब ना 2016 में मंगलयान 2000 इसको 2013 में ही इसको लॉन्च कर दिया था। और फिर ये 2014 में वहाँ पे मार्स पे जाकर पहुंचाई, मार्स के ऊपर। ठीक है, हाँ। और उस 2000, एक मिनट, सॉरी सॉरी, 2014 में इसको लॉन्च किया। और 2016 में ये मार्स पे पहुंचा। और फिर ये इसको बनाया गया था कि 1 साल तक वहां पर काम करेगा, लेकिन ये 4-5 साल तक काम किया वहां पे। और ये क्या था, ये एक ऐसा ऐसा डिवाइस था, कितना बड़ा था ये, अपने डिजिटल बोर्ड जितना बड़ा था। और ये डिजिटल बोर्ड जितना एक सैटेलाइट था, एक बॉक्स था। और वो मार्स प्लेनेट के चक्कर लगाते रहता था, गोल 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 गोल। और मार्स को स्कैन करते रहता था। जैसे तुमने गूगल मैप्स देखे, गूगल मैप्स उस पे सारे रास्ते दिख जाते हैं। गूगल अर्थ देखी क्या? उसमें तुम्हारा घर भी दिख जाता है, जूम करके अलग अलग कंट्री दिखते, देश दिखते, पूरा ग्लोब। तो ऐसे मार्स का अपन स्कैनिंग कर रहे थे पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि अपने को 10-20 साल के बाद उधर रहने को जाने का है। अपने को म्हणजे तुम में से जो भी बहुत पढ़े लिखेंगे उनको वहाँ पे जाने को मिलेगा, वापस रहने को वगैरह। उधर घर बनने वाले हैं, अभी घर बनाने के भी सामान अभी धीरे धीरे भेजने वाले हैं अपन उधर, सारा। और फिर उधर दमदम से अपन पूरा उधर का एटमोसफियर बदलने वाले हैं। अभी उधर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। तो धीरे धीरे अपन उधर फुटाने करके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एकदम कम करने वाले हैं, और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं वहाँ पे। कुछ सालों में, कुछ 100-200 सालों के अंदर, तब तक अपन घर के अंदर रहेंगे वहाँ पे। बड़े बड़े पूरे पूरा ऐसा लासुर स्टेशन जितना शहर है ना, ऐसा बनाने वाले हैं वहाँ पे। और उसमें शहर में रहेंगे वो, पूरा ऐसा डोम से ढके वाला रहेगा पूरा, जिसके अंदर कुछ दूसरी हवा नहीं आएंगी, अर्थ के जैसी हवा रहेंगी। और फिर धीरे धीरे पूरे प्लेनेट कुछ बदल देने वाले हैं। तो शुरू के लिए स्टडी करने के लिए कि वो मार्स कैसा है, अपने को उधर क्या क्या सामान भेजना पड़ेगा, है ना। जैसे तुम्हारे समझो ट्यूशन में एडमिशन लेना था तुम्हारा, तो पहले तुम्हारे मम्मी पापा चौकसी करने आते हैं, देख के जाते हैं सब बरोबर है कि नहीं है। तुम्हारी स्कूल अगर लेने का एडमिशन, तुम्हारे छोटे बहन भाई का स्कूल में एडमिशन लेना है, तो तुम्हारे मम्मी पापा आते हैं, देखते हैं सब बरोबर है क्या, उनको अच्छा लगा तो उसने लेते हैं ना। तो मार्च पे अपने को अगर रहने को जाने का है 40-50 साल के अंदर, ठीक है, हो सकता है 10-20 साल में अपन सामान भेजना बड़ा बड़ा चालू कर दे, बड़े बड़े रॉकेट में घर बनाने का सामान, सीमेंट वीमेंट, बने बिने करके, पानी भी नहीं, इतना पानी लगेगा तो पानी बनाने की मशीन। इधर से इतना पानी नहीं लेके जाएंगे, उधर पानी बनाने की मशीन भेजेंगे, उधर की मार्स की हवा और मिट्टी को खा के वो पानी बना देंगे, ऐसी। ठीक है, उधर बोरवेल खोद के डायरेक्ट वो मशीन बना देगी, रोबोट भी बोट, क्योंकि इतना सामान उछलने को, उधर सारा घर बनाने को इंसान थोड़ी काम कर पाएंगे इतना सारा। तो उधर रोबोट भी बोट ऐसे सारे अलग अलग बना रहे हैं। जैसे मंगलयान एक भेजा गया था इंडिया की तरफ से। ऐसे ही और एक रोवर है, उसका नाम है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब मराठी में या हिंदी में उसका क्या नाम रहता है, क्यूरियोसिटी को क्या बोलते हैं? क्यूरियस बच्चा कैसा बच्चा होता है? क्यूरियस। क्यूरियस ये शब्द का मतलब क्या है? क्यूरियस मतलब, बताओ कौन बच्चा बताता तुम में से? मैं क्यूरियस बताऊंगी मतलब, भैया। बताओ। भैया हाँ, बोलो बोलो। जिसको एक एक वर्ड भैया में अगर मैं बोलूँ क्यूरियस, हाँ, क्या क्या बोलो। मैं अजीबो गरीब। ना ना, अजीबोगरीब नहीं है, वो भी ने एकदम बरोबर बोला। जिसको बहुत क्वेश्चन पूछता रहता है जो बच्चा, हर बार सवाल पूछते रहता है, जिसको जानने की जिज्ञासु। उस बच्चे उत्सुकता को क्या होती बोलते है। हैं? जिज्ञासु। जिस बहुत जिज्ञासा है तेरे अंदर, जिज्ञासा है मतलब बहुत ही क्वेश्चन पूछते रहता है, हर चीज, ये ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा क्यों रहता है, अपन ऐसे क्यों करते हैं, आज झंडे क्यों लगाते, तिलक क्यों लगाते, मंदिर में क्यों जाना, ऐसे सब क्वेश्चन पूछते रहता है, साइंस के, इसके उसके, जिंदगी के सब क्वेश्चन ही पूछते रहता है। तो ऐसे नासा ने एक रोवर भेजा था, एक एक उन्होंने रोबोट भेजा था, रोबोट क्यूरियोसिटी नाम था उसका। ठीक है, मैं मार्स पे, और अपने से भी 4-5 साल पहले उन्होंने 2011 में भेजा था। वो रोबोट डायरेक्ट मार्स पे उतरा। फिर मार्स पे उतर के वो रोबोट फूट ना जाए, इसके लिए उसको एक ऐसे खोखे में भर के भेजा था, वो खोखा अपने आप ही खुल गया। फिर खोखा खुल गया, उसमें से रोबोट नीचे उतरा, जैसे अपना वो विक्रम रोवर था कि रोबोट, देखा था तुमने चंद्रयान के टाइम पे रोबोट ऐसा अच्छा रिमोट कंट्रोल हाँ। कार के जैसे चंद्रमा पे उतरा और फिर गया। तो वैसे ही ये क्यूरियोसिटी बहुत बड़ा है, वो क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी तो इतना बड़ा है, ये स्टडी टेबल से भी ज्यादा ऊंचा और बड़ा, बहुत बड़ा रोबोट है, गाड़ी जैसा एकदम, गाड़ी भेजी उधर टाटा ने। और वो मार्स पे अभी तक भटक रहा है, अभी कितना साल, 2025, 2011 में उतरा तो 15 साल हो गए। फिर उसमें इतनी कैसी जाने, उधर पेट्रोल डालते कि उसमें पेट्रोल डालने कौन जाता है? पेट्रोल नहीं, किस पे चलता हूँ? सोलार। सूरज की धूप पड़ती ना मार्स पे,
तो फिर वो रोज उसके सोलर पैनल खोल के रखता और चार्जिंग कर लेता और फिर रात भर चलते रहता, इधर उधर जाते रहता, येड़े चढ़े करते रहता ऐसे। ठीक है, देखो क्या सोच के बनाए होंगे जिसने भी बनाया कि उसके टायर अगर खराब हो गए, अगर अटक गया हो किधर गड्ढे में अटक गए, कैसे निकलेगा, तो उसके टायर बनाने पड़ते हैं सोच समझ के। ऐसी पूरी इंजीनियरिंग रहती है। मैं तुमको अभी भारी भारी वीडियो दिखाने वाला हूँ उसके, मंगलयान के, क्यूरियोसिटी के। फिर चंद्रयान है ना, पहला चंद्रयान हमने 2008 में भेजा था मून पे। आर्यभट्टा तो हमने इंडिया ने कब भेजा था पता है तुमको? मुझे जितना याद आता है 1969 से 1975 समथिंग ऐसा टाइप तो। हमारा भैया जो सबसे पहला पहली रॉकेट सैटेलाइट में डाल के हमने जो भेजा था ऊपर अंतरिक्ष में, समथिंग वो वाला ईयर था, तो आर्यभट्टा तब भेजा था हमने। और हमसे भी पहले नासा ने अपोलो 11 भेजा था। किधर भेजा था अपोलो 11? मून पे। तुमने पढ़ा है ना, चंद्रमा पर कौन उतरे थे सबसे पहले? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग। एडविन एल्ड्रिन, है ना। और एक जन उतरा नहीं था, वो ऊपर घूम रहा था, माइकल कॉलिंस। तो मैं भी तुमको ये सारे इसकी जानकारी देता हूँ, तुमको बहुत मजा आएगा, भी ध्यान से सुनना तुमने कि पहले अपन बात करते हैं मार्स। पहले तो एक यूट्यूब का टैब खोल लेता हूँ। ऑनलाइन मेरा आवाज आ रहा है क्या, और ऑफलाइन मेरा आवाज क्लियर है क्या आज? हाँ क्योंकि मेरे जीभ पे भैया। छाले आए वाले, तो मैं थोड़ा अजीब भैया। अजीब सा है मेरा। ठीक है, हाँ भैया। नहीं नहीं रहने दो। मार्स रोवर क्यूरियोसिटी। पहले तो मैं तो बहुत सारी वीडियो बताता हूँ तुमको। अब देखो, ये मार्स पे का अपना रोबोट है, भला क्या? अरे वो एक्चुअली मार्स का रोवर है ना, मर गया बेटा। और वो लास्ट में मरने से पहले क्या बोला? माई बैटरीज गेटिंग लो, मेरी बैटरी खत्म हो रही है। ये मार्स पे सोचो अपने से कितने करोड़ किलोमीटर दूर है। देखो, यस, मार्स का रोवर ही पूरे मार्स के फोटो लेते रहता है, दिन भर फोटो लेते रहता है, घूमते रहता है, मार्स के नक्शे ड्रॉ करते रहता है, किधर पहाड़ है अलग अलग, किधर नदियां है, किधर दरी है, किधर कितना तूफान है, मार्स पे टेम्परेचर कितना रहता है, कितने जोर से हवा बहती। उधर अगर घर बनाए तो इतने जोर से तो हवा नहीं बहती कि उड़ के गिर जाएगा। उधर ऐसी मिट्टी है क्या जिसपे घर बना सकते? नहीं तो घर बनाए, घर ही धसल गया, मिट्टी धसल गई तो। ऐसा ये सब स्टडी करते रहता है वो वहाँ पे जाके। अब उसको वहाँ पे भेजा भेजा कैसे था उसको, उस समय तुमको भारी वाला वीडियो दिखाता हूँ एकदम। ये मार्स कराना है। क्यूरियोसिटी रोवर लैंडिंग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुमको ये बता रहा हूँ। ये देखो, ये नासा ने, अरे यार, ये जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी देखो, 5 अगस्त 2012 रात के 10:23 है, सारे साइंटिस्ट लोग बैठे वाले हैं रूम में। सब अर्थ से कंट्रोल कर रहे हैं, रिमोट कंट्रोल। देखो ये सारे नासा में बैठे हुए पूरे कंट्रोल कर रहे हैं ऐसे उसको, रोबोट को। और वो किधर देखो, मार्स के पास कितना पास पहुंच गया वो, इधर सब चीज फटे वाली है। कि जरा सा भी गलत हो गया, जरा सा भी हमने पैराशूट खोलने में देरी कर दी, ये कर दी वो कर दी, तो डायरेक्ट पूरा तबाह हो जाएगा। उसको मार्स तक जाने में 1 साल लग गया था, 2011 में लॉन्च किया था, 2012 में पहुंच रहा हूँ अभी। देखो अभी कितना जोर से मार्स के एटमोस्फेयर में घुसने वाला है वो। अर्थ से भेजा था इसको, फिर काले काले अंतरिक्ष में इतने दूर तक गया, और अब मार्स पे उतरने वाला है। देखो, मार्स के अंदर जैसे ही जाना चालू हुआ, गर्म होना चालू हुआ, और इधर सबकी फटेयाली। ध्यान से देखो, देखो गर्म हो रहा है पूरा मार्स के अंदर, जैसे जैसे जा रहे हैं, जैसे एस्टेरॉइड अर्थ में आता है कैसे गर्म होना चालू होता। तो इतना सोच के बनाया था कि गर्म होगा तो इतना धांसू स्टील का बनाने का है कि जो पिघलेगा नहीं, क्योंकि एस्टेरॉइड जैसे आग लग जाती। अब अंदर जा रहा है ना, तो डायरेक्ट उधर अभी देखो पैराशूट खोलेगा। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि आंखों के सामने से अब गए तो दिखेगा नहीं तुमको। पहला पैराशूट खोला, पर पहला पैराशूट फट जाता है लगेज, क्योंकि इतनी आग गर्मी है वहां पे। लगेज थोड़ी देर में दूसरा पैराशूट खोला वापस से। देखो, अभी दूसरा पैराशूट खोलेंगे, और वो टकराने से पहले उसमें फुग्गे भरे वाले, वो अचानक से हवा फूकेंगी और वो पूरे फुगे फूक जाएंगे, अभी देखना, ताकि वो अंदर का रोबोट बचे वाला रहे। देखो ये डायरेक्ट गाड़ी नीचे छोड़ दी, और ये गाड़ी ड्रोन जैसे उतर रही है। सोचो 2011 का टाइम है, तुम्हारा तो जन्म भी नहीं हुआ था तब। 2012 का टाइम है। देखो वो पूरा रोबोट दिख रहा है, चाक वगैरह उसके, और वो ड्रोन के जैसे, रोबोट के जैसे उतर रहा है, एकदम एरोप्लेन के जैसे, हेलीकॉप्टर जैसे उतर रहा है वहाँ पे मार्स पे। ये देखो, उससे वो रोबोट उतर रहा है, और वो एकदम सुरक्षित रूप से उतरे, एकदम ध्यान से। ये पूरा सुनिश्चित किया जा रहा है। ध्यान से देखना, ये उतरा वो रोबोट, और उसको छोड़ के ये डायरेक्ट ऊपर चले गए।
वापस बाहर आ गया, उसको छोड़ के ड्रोन जो है वापस बाहर आ गया, बरोबर सक्सेसफुल। इतने सारे साइंटिस्ट लोगों ने कितने तो भी पूरी जिंदगी मेहनत करी थी, तब जाके देखो मंगल ग्रह पे हमने ये फर्स्ट टाइम इंसानों ने मार्स पे पैर अगर रखा, इंसानों ने मतलब इंसानों के किसी रोबोट ने, तो ये ऐसा था। ये सारे साइंटिस्ट लोग थे। ये देखो ये मार्स का पहला फोटो, रोबोट भेज रहा था ना, सबसे पहला फोटो। और 15 साल चलेंगे इतना सोच के उन्होंने बनाया था। फिर ये 15 साल तक काम करते रहा क्यूरियोसिटी मार्स पे जाने के बाद में। ठीक है, कैसा था वो अभी देखना। उसको कैसे मार्स के अंदर भेजा था वही छोड़िए, वापस से ऐसा ये गोल गोल चक्री रॉकेट, फिर वो मार्स के अंदर जा रहा है, धीरे 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 धीरे, यूएफओ पे जैसे लग रहा ना, एक आधा एलियन यूएफओ में बैठ के आता है वैसे। तो मार्स पे कोई रहे होंगे, उनको लगा होगा यूएफओ आया, यूएफओ आया। और फिर इसने ढूंढ के निकाला कि मार्स पे कोई नहीं रहते, लाइफ ही नहीं है उधर। ठीक है, फिर यार जाने लग गया अंदर, फिर ऐसे हवा से सेंसर से उसको कंट्रोल कर रहे थे। मैं तुमको एक पिक्चर भी दिखाऊंगा इस पे, मार्शियन नाम का मस्त पिक्चर एकदम। ये पैराशूट खोला, ये देखा ना अभी अपन ने। फिर आगे लाता हूँ मैं इसको, एक मिनट। ये देखो उतरने के बाद ऐसे उसका कैमरा वगैरह खुला पूरा, एक एक इक्विपमेंट खुला, उसके सोलर पैनल खुले। अब वो उधर उसका अकेला चल, अब उस पे हवा आती है तो धूल उड़ के आती है, धूल बैठेगी, कंपोनेंट पे धूल बैठती रहेगी तो कंपोनेंट खराब होंगे। तो धूल नहीं बैठे इसके लिए भी इतना सोच समझ के हमने बनाया था बहुत। आगे क्या क्या हो सकता है उसके साथ, बुरे से बुरा सब सोच के। और ऊपर देखो वो उसको छोड़ के वापस ऊपर चले गया ना अंतरिक्ष में, वो ऐसे सैटेलाइट बन के उससे सिग्नल ले रहा है ये। अब उधर उसके टायर, उसके जो एक टायर है ना, वो 10 करोड़ रुपए का एक टायर है। इतना सोच समझ के ऐसे मटेरियल से बनाया था कि जो कभी अटकेगा नहीं, जो कभी टूटेगा नहीं। कैसे भी गड्ढा रहता है, उसमें हवा नहीं भरे वाली टायर में, ऐसा अलग मटेरियल, रबर नहीं, वो काला काला नए टायर की दुकान पे गए टायर लेके डाल दिया उस पर, ऐसा नहीं। ठीक है, बहुत सोच समझ के बनाया था, एकदम हाई डेफिनेशन। ये पूरा जो रोबोट है, ये कम से कम 1,000 करोड़ का रोबोट है ये। 1,000 करोड़ रुपए का रोबोट है ये। इतना का पैसा डालना, क्योंकि हमारी ये मानवता का भविष्य तय करने वाला था ये रोबोट। मार्स कैसा है इसकी वजह से हमको इतना सारा मालूम पड़ा। मार्स पे डोंगर है, मार्स पे रेगिस्तान है, मार्स की मिट्टी कैसी है, मार्स की मिट्टी में कितना अंदर खोद के निकालेंगे तो उसमें पानी है। देखो दूर क्या दिख रहा है तुमको, ऐसे स्कैन करते रहते, आगे बढ़ते रहता था, आगे बढ़ते रहता था, पूरे मार्स का नक्शा उड़ के निकला इसने। मैं इसको ह्यूमन नहीं कंट्रोल कर हम्म। हाँ तो हम इसको धरती पे बैठ के कंट्रोल करते थे ना। मैं मार्स अर्थ पे पर हमारे पास पूरे रिमोट कंट्रोल थे, रिमोट कंट्रोल कार के जैसे, वहां से हम कंट्रोल करते थे। मैं फिर इससे बहुत सारे फोटो आए। अब मैं जब मैं बड़ा हो रहा था ना, तो मैं जब तुम्हारे जितना था, जब मैं फिफ्थ सिक्स में ऐसा था, तो मैं ना गूगल पे ऐसे मार्स एलियन वेलियन ऐसे बहुत फोटो वीटो देखते रहता था। लोग है ना डुप्लीकेट बना के डाल देते थे, तो अब मैं ऐसे देखते रहता था। अब देखो ये क्यूरियोसिटी का फोटो है, तो लोग बोलते थे कि देखो वो क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह के ऊपर ऐसा ट्रायंगल ट्रायंगल पिरामिड ढूंढ के निकाला। अब पिरामिड नेचुरल थोड़ी होता है, तो ये तो किसी एलियन ने बनाया होगा। फिर कुछ भी एडजेस्ट निकालते थे कि देखो ये मैंने, देखो ये कि क्यूरियोसिटी रोवर ऐसे मार्स पे भटक रहा था, तब उसको ऐसा चीज दिखा, मुझे कोई तो भाग के जा रहा था। इसको जेड़े जड़ा करते रहते थे लोग। तो ये सब फोटोशॉप था, तो मैं बचपन में इतना मानता था कि एलियन है, ऐसे है वैसे है। ठीक है, बाद में मेरे को बड़ा होके समझा। ये देखो अब उसने एक फोटो लिया था क्यूरियोसिटी रोवर ने, तो लोग लगे उसको इतना जूम करके देख रहे थे। नहीं देखो इधर कोई तो भी इंसान जैसा घोड़े पे बैठ के कुछ तो जा रहा, कोई एलियन पे बैठ के जा रहा। तो मैं पूरे बचपन में मेरा ऐसे टाइम पास करते रहता था मैं, कि मार्स के ऊपर अलग अलग चीज है, ये यूएफओ है, पिरामिड है, कुछ भी। मार्स के ऊपर ऐसा कंकाल मिल गया, स्केलेटन मिल गया, हड्डियाँ किसी की तो भी। तो ये बाद में मेरे को बड़े होने के बाद समझे, तो सब फोटोशॉप रहता है, म्हणजे ये सब ऐसे नकली नकली फोटो बनाते हैं, जो जिसको भी बनाया जाता है बेवकूफ बनाने के लिए। ठीक है, और होता भी होगा तो अपने को बताते होंगे कि एलियन, नासा वाले अपने को बताएंगे कि उनको मिला, तो नहीं वो अपने को नहीं बताएंगे। ठीक है, तो ऐसे ये देखता था। अब देखो मैं तुमको एक वीडियो बताता हूँ कि वो जो रोवर जाता है उसका टायर कैसे बनाते हैं, क्यूरियोसिटी रोवर इंजीनियरिंग।
मैं सिर्फ टायर का बताता हूँ तुमको, उसके चाक कैसे बनते हैं टायर। ये देखो ऐसे ना, बच्चों को, अभी अमेरिका में जो बच्चे रहते हैं ना, वो अपने टीचर को जाके बोलते हैं कि टीचर टीचर हमको 10,000 रुपये चाहिए। टीचर बोलता है क्यों? बोलता है हमको रोबोट बनाने का है, और अगर हमारा रोबोट सक्सेसफुल रहा फिर देखो अपन नासा को अपना मॉडल बता सकते हैं, छोटा मॉडल, फिर वो बड़ा वाला बनाएंगे उनके हिसाब से। फिर उनको उनके स्कूल से यूनिवर्सिटी से पैसे मिलते हैं, ग्रांट मिलते हैं उनको। ठीक है, फिर उनको लेकिन पूरा बिल वगैरह दिखाने पड़ते हैं कि हमने किधर कितना खर्च किया, कैसे बनाया, सारा वो बताना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ऐसे कंपटीशन होते हैं उधर अलग अलग रोबोट बनाने के। अब उसके टायर देखना तुम अलग अलग है। ऐसे ऊबड़ खाबड़ जमीन पे चलते आना चाहिए उसको, उसके टायर ऐसे चेंज होने चाहिए, सामान कैरी करते आना चाहिए। देखो उसके टायर कितने स्मूथली चले जा रहे हैं किधर भी, ऐसे ऐसे पूरा इंजीनियरिंग करते रहते हैं वहाँ पे। तो ये तो एक प्रोटोटाइप है। अब मैं तुमको बताता हूँ मार्स पे और क्या क्या रोबोट है, फिर बताता हूँ कि एक तो कंपटीशन लिया था नासा ने कि मार्स पे अगर अपने को इंसानों को घर बनाने का रहा तो बताओ कैसे घर बनाएंगे। ये देखो उसका टायर बताता हूँ तुम। अभी देखो, इतने साल मार्स पे रहा ना ये क्यूरियोसिटी रोवर, उसके टायर का देखो क्या हालत हो गई। और अगर ये सादा रबर का टायर रहता था ना, तो उतरने के बाद एक दिन, एक महीने के अंदर ही ऐसा हो जाता था उसका टायर। तो 15 साल तक उसका टायर चला। अब कैसे अपन जो स्कूटी चलाते घर पे, कार चलाते, अपने पापा चलाते, मम्मी चलाते, उसका कभी टायर खराब हुआ तो अपन तो जाते नहीं, अपने पापा जाके सुधार के ला देते, है ना। तो अपने को पता ही नहीं रहता कि गाड़ी का कितना मेंटेनेंस रहता। और वो तो धरती पे रहता जब तो अपन इंसान के बने वाले रास्ते पे चल रहे, खरबूड़े रास्ते पे, पत्थर वे रास्ते पे नहीं चल रहे, सीमेंट कंक्रीट के अच्छे रास्ते पे, हाईवे पे चल रहे, फिर भी टायर खराब हो जाता, पंक्चर हो जाता, फट जाता। तो इधर तो मार्च पे भेजना है, कितना उबड़ खाबड़ है, निस्ता उबड़ खाबड़। अलग ही पत्थर है उधर, अलग प्रकार के ऐसे पत्थर है उधर जो धरती पे पाए भी नहीं जाते, मिलते भी नहीं है। ऐसी मिट्टी है वहाँ की, उसमें ये सारा का सारा रखने का है। ठीक है, ये इंसेन इंजीनियरिंग देखो, ये परजीवरंस का, ऐसे सारा अलग 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 अलग। अब टायर का देखो, ये एक है, देखो कैसे भेजे। क्यूरियोसिटी रोवर से भी पहले 2004 में, जब मैं 2 साल का था, जब मेरा जन्म होके सिर्फ 2 ही साल हुए थे, तब नासा ने और एक भेजा था मार्स पे। और उसको देखो कैसे उतारा था, इतना भारी मत जाएगा तुम कभी देखना, उसको पैराशूट से उतारा। और फिर बाद में उनके पास ड्रोन नहीं था, हेलीकॉप्टर जैसा फुर्र आराम से उतारेंगे और ऊपर चल जाएगा, ऐसा नहीं था। तो वो डायरेक्ट पैराशूट से उनको छोड़ देने का था, उसको डायरेक्ट गिरने वाला तो धप्पा। तो डायरेक्ट गिरता तो फूट जाता था, टुकड़े टुकड़े हो जाते थे रोबोट के गिर के। तो फिर उसको उन्होंने फुग्गों के बीच में रख दिया था, बहुत सारे फुग्गे, तो फुग्गे गिरे धड़ धड़ धड़, बॉल के जैसे टप्पा कर रहे थे, और उसके अंदर रोबोट था। अभी देखो, देखो छोड़ दिया, धप्पा 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 धप्पा। फिर ऐसे जाके वो रुका। फिर जब इनको धरती पे बैठे वाले इंसानों को लगा कि रुका, और अपने को क्या, तेरे को तुमको मालूम है, उधर मार्स पे जो होता है वो अपने को 8 मिनट बाद समझते हैं, धरती पे 8 मिनट लगते हैं, 8 मिनट। उधर ये ऐसा रुक गया शांति से। जब वो रुका उसके 8 मिनट बाद अपने को समझा। उधर अगर एलियन आके उसको फोड़ रहा, मार रहा, तो अपने को 8 मिनट बाद समझेगा एलियन बिलियन आए। ऐसे 8 मिनट लगते हैं अपने को, तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते। फिर वो अपने को समझता, फिर अपन इधर से उसको कंट्रोल करते, फिर इधर से जो अपन उसको कंट्रोल करते वो उधर जाने में 8 मिनट लगते, फिर वो हिलता। अपन उसको बोला आगे चल, फिर वो जाएगा, सिग्नल जाएगा, फिर वो 8 मिनट बाद हिलता उधर। समझ रहे हैं क्या? तो वो सिग्नल फास्ट कैसे भेज सकते हैं? अब ये तुम जब छोटे बच्चे थे, तुम तो 2012 13 14 में जन्मे ना, तुम 13 और 14 में, है ना। 13 14 12 13 14 15 16 ऐसा जन्म है ना तुम सबका, 2016 तक का। तो तब जो है 8 मिनट लगते थे। आज के टाइम पे जो मार्स पे अपने मिशन है, इंडिया का है, चाइना का है, अमेरिका का है, आज अपने को सिग्नल भेजने में सिर्फ 4 सेकेंड लगते हैं। हाँ नहीं, चार नहीं, ज्यादा कम बोल रहे हैं, 2 मिनट लगते, 2 मिनट। 8 मिनट का 2 मिनट, ऐसा क्यों कर पा रहे हैं अपन? क्योंकि अपनी टेक्नोलॉजी भारी भारी हो रही, भारी भारी कॉम्प्युटर बना रहे हैं। आणि कौन कौन सी कंपनी है जो ऐसे भारी सिग्नल भेजने का, फटाफट सिग्नल भेजने का ऐसे चिप बनाती है, चिप। देखो मैं तुमको बताता हूँ, अभी मेरा लैपटॉप है ना, बोइंग। नहीं ये मेरा लैपटॉप है, दिख रहा है कि तुमको स्क्रीन में? तो ये लैपटॉप के ऊपर अभी तुमको एक ग्रीन ग्रीन कलर का दिखेगा, इंटेल। ग्रीन ग्रीन कलर का। एक मिनट देखना ध्यान से, ग्रीन कलर का दिख रहा है तुमको? उस पे क्या नाम लिखा है, पढ़ सकते हो कि तुम लोग? एक मिनट, हाँ आएगा। दिख रहा है क्या? जेन जेफ फोर्स। एनवीडिया है वो, जी4, है ना, जी4 RTX ऐसे है उसका नाम, एनवीडिया। ऊपर ग्रीन ग्रीन पट्टे पे लिखा है एनवीडिया।
तो ये कंपनी चिप बनाती है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे अमीर कंपनी है। इनके पास पूरे इंडिया में सब लोगों के पास मिलके जितना पैसा है उससे भी ज्यादा पैसा है एक कंपनी के पास, एनवीडिया। और दुनिया भर के जितने भी लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, सब में ये चिप रहती है। फिर देखो फुग्गा जो है, रुकने के बाद में फिर अर्थ से कंट्रोल करके उसमें की हवा निकाली, फिर वो फुग्गा है ना उसको निकाल दिया, वो गोल गोल घुमा, वो पूरा खुल गया फूल के जैसा, है ना। बहुत खतरी खतरी मिशन करे वाले हैं नासा ने। तुम ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देखोगे ना, तुम्हारा दिमाग ही चल देगा, बाप रे कितना सोच के करते हैं। ये देखो। भैया वो उनके टायर पे JPL। हम्म। अलग अलग लिखा है। अब मैं एक तो ये बताया मैंने, अब मैं तुमको बताता कि वो मार्स का घर बनाने वाला जो कंपटीशन हुआ था, अब भी जानू कटे कटे। हाँ। उसमें ऐसा था वो, हाँ ये देखो आगे आई गया। तो 3D प्रिंटिंग रोबोट की मदद से ऐसा घर बनाते हैं, अलग अलग घर बनाने का पूरा कंपटीशन हुआ था। ये वाला घर जीत गया उसमें। तो मैं जब बच्चा था, जब मैं 7th 8th में था, तो मेरे को ऐसा घर बनाना था हमारा। मेरे को ऐसा सपना था मेरा कि हम भी जब हमारे जब घर का कंस्ट्रक्शन हुआ तो हम भी ऐसे घर बने। तुमको मैं डायरेक्ट काम की बात पे लेके जाता हूँ। अभी देखो ये ना 3D प्रिंटिंग हो रहा है पूरा का पूरा। म्हणजे इधर इंसान काम नहीं करते, इधर रोबोट से डायरेक्ट जो जैसे अपनी विटकर है, तो विटकर बन जाती रोबोट से। जैसे तुमने बोला डोरा केक बन, पर खा नहीं सकते उसको, प्लास्टिक का रहता है वो सारा, प्लास्टिक का चीजें बनती है उससे ज्यादा करके, अलग अलग जैसे नायलॉन, जैसे रेयॉन, जैसे सिंथेटिक फाइबर रहते हैं ना अलग अलग वैसे। तो अभी देखो ये घर बनाएंगे पूरा, अब वो मशीन देखना ऊपर, अभी वो बताएंगे। ये ऐसे धागे धागे दिख रहे हैं क्या तुमको, धागे धागे, तो ये दोरी दोरी से ही बनाने वाला है ये पूरा। मैं तुमको उसका प्रोसेस बताता हूँ, एक वीडियो लगा के देता हूँ मैं तुमको। इतना भारी घर बनाया था उन्होंने। एक मिनट किधर है वो, मेरे को तो ये घर में रहने का था। ये देखो अभी मार्च पे जा रहा है ये एलियन, और देखो ऐसे घर रहेंगे जब अपन मार्च पे जाएंगे ना आगे कभी, तुम में से कोई गया तो फिर तुम्हारे घर ऐसे रहेंगे। यहाँ पे कितने फ्लोर के, 6 6 फ्लोर के, 7 7 फ्लोर के घर है, बहुत बड़े, दिखने में छोटे लग सकते हैं, पर बहुत बड़े घर है। और वो उसमें कौन सी खिड़की का साइज कितना रहेगा, कौन से डायरेक्शन में खिड़की रहेगी, मार्स पे कौन से डायरेक्शन में सन उगता, मार्स का ऐसे एंगल ऑफ टिल्टेशन कितना है, कितनी सनलाइट आएगी, कितनी सोलर एनर्जी बनेगी, इतना सोचे वाला ये घर बनाते टाइम। इतना वेंटिलेशन अच्छा रहेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो अपन ब्रीथिंग में इंसान छोड़ते हो बरोबर गोला होकर बाहर निकालते पाएंगे क्या अपन। अपन जो ह्यूमन वेस्ट क्रिएट होता है सुसु पॉटी, वो कैसे बाहर जाएगा घर में से, अगर कोई सुसु करने बाहर गया हो तो मर जाएगा। फिर वो घर में ही टॉयलेट रहना चाहिए, लेकिन वो वेस्ट घर से बहुत दूर जाना चाहिए, ऐसा बहुत सोच रहे हैं। बच जा। वो प्लेनेट को अपन टेराफॉर्म करने वाले, टेराफॉर्म म्हणजे मैंने तुमको फोटो बताया था ना पहले, क्या करने वाले अपन उस मार्स को, टेराफॉर्म। अपन उसको धरती बनाने वाले, पूरे प्लेनेट को बदल देंगे अपन। भैया अभी मार्स देखना तुम को क्यों कितना डेंजर आएंगे। और कोई अभी प्लेनेट देख, को क्यों नहीं बनाने वाले हैं? सबको बना देंगे बेटा, सबको बना देंगे, जो हाथ में आए उसको बना देंगे। देखो ये देखो, ये मार्स है ना शुरू में, उसको धीरे धीरे ऐसा बनाएंगे, फिर धीरे धीरे ऐसा बनाएंगे, फिर हजारों साल बाद ऐसे बन जाएगा, लाखों साल बाद। भैया पर मार्स पर पानी इतना पिलाएंगे। ज्यादा पानी कहाँ से आएगा? तो ये अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटा, कुछ फुटाने करेंगे आप वहाँ पे जाके, डेंजर डेंजर भैया फुटाने उसका एटमॉस्फेयर कैसे बनेगा? बनेंगे ना बेटा उस पे। अगर अगर तुमको वो पढ़ना है तो तुमको जियोलॉजिस्ट बनना पड़ेगा, जियोलॉजिस्ट। ठीक है, भैया केमिस्ट्री का और जियोग्राफी का भैया वहाँ पे साइंटिस्ट। एनिमल्स भी भैया मेरे को साइंटिस्ट बनना है, मैं ऑटोमेटिक बनूंगा। भैया हाँ पर तो मेरे ऑटोमेटिक को एक बनेगा। डाउट है कि अगर हमने हाँ सिंपली उधर जाके एक प्लांट रख दिया तो वो कर देगा हाँ। अपना काम, क्योंकि उसको सोलर एनर्जी मिल रही है, उसको पानी हम दे देंगे और पर कार्बन बेटा डाइऑक्साइड तो मिल रहा है। प्लांट को सॉइल से, कलिश तो पढ़ रहे थे अपन, सॉइल से उसको न्यूट्रिशन चाहिए ना। मार्स की मिट्टी में न्यूट्रिशन है क्या, माइक्रोब्स है क्या, ह्यूमस है क्या, ऑर्गेनिक मैटर है क्या, मैन्योर है क्या, नहीं ना। तो पहले अपने को क्या भैया करना पड़ेगा, पहले अपने को झाड़ ऐसे बंद डब्बों में उगाने पड़ेंगे। फिर इससे झाड़ से जो ऑक्सीजन बन रहा है अपन उसको छोड़ते रहेंगे। मार्स पे बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो अपन उधर बहुत झाड़ लगाएंगे, वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड खा लेंगे, ऑक्सीजन छोड़ते रहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड खा लेंगे, ऑक्सीजन छोड़ते रहेंगे। फिर लाखों साल में मार्स बदल जाएगा। फिर अपने बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे जो लाखों साल बाद रहेंगे फिर हो जाएंगे मार्स। अगर अर्थ अपने को दूसरा बना के रखने का है, समझो अपना घर तूफान में चले गया, तो अपन किसके घर पे रहेंगे, मामा मामी के घर पे चल जाएंगे थोड़ी दिन रहने को, नाना नानी जी के घर पे चल जाएंगे। ऐसा अर्थ को अगर कुछ हो गया और अपने को बचना पड़ा, तो जस्ट इन केस,
इसलिए अपन बना रहे हैं। और ये मार्स पे जाना तो हाँ, दूसरा कर रहा तो भैया समझ रहे क्या? ये तो सब जन ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं? टेराफॉर्म। इधर देखो लिखा है, टेराफॉर्मिंग मार्स। ये किसका सपना है मालूम है तुमको? कौन से भैया एआई व्यक्ति का इलॉन सपना है? मस्क और नासा। इलॉन मस्क का। हाँ, नासा इलॉन को। मस्क और स्वराज सोनवणे दो जन का सपना है कि मार्स को ऐसा बना देने का है। ठीक है, अब मैं भैया तुमको, हाँ, एक एक भैया एक मिनट, एक ही मिनट, मैं तुमको एक चीज लिखने को दे रहा हूँ, अब सब जन इतना लिखो। इंडियन स्पेस मिशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये बहुत जरूरी है होमी बाबा के लिए, हर साल इससे एक क्वेश्चन आता है। तो मैं लिस्ट ऑफ इसरो मिशन खोल रहा हूँ तुम्हारे सामने। उसमें से तुमको क्या क्या लिखना है वो हाईलाइट करके रख रहा हूँ मैं। और ये देखो, अभी सबसे पहले पीएसएलवी वगैरह रॉकेट की लॉन्चिंग वगैरह आएगी, फिर उसके बाद जो फर्स्ट सैटेलाइट हमने भेजा था वो आएगी। कुछ तो एक सौ वेबसाइट खोलेंगे ना। चलो, सब जन ये छापना चालू करो। दिख रहा है पूरा टेबल? हाँ, हेडिंग लगाओ। ये है भैया हेडिंग, लिस्ट ऑफ स्पेस मिशन बाय इसरो। ये लगाओ, हेडिंग लगाओ फटाफट, लिस्ट ऑफ स्पेस मिशन बाय इसरो। लगाई क्या? फिर वो उत्तर लगाया कि टेबल ड्रॉ करो और टेबल लिखना, और वो ईयर है ना, ईयर वो मार्जिन में लिखो। फिर मिशन के नेम के लिए एकदम छोटी सी जगह करना, और मिशन डिस्क्रिप्शन के लिए बड़ा सारा रखना। ठीक है, लगाओ ना, लिस्ट ऑफ इसरो स्पेस मिशन। लगाई हेडिंग? चलो लिखना चालू करो फटाफट से, जल्दी। आवाज नहीं करना थोड़ा सा। भैया टेबल ड्रॉ करना है। हाँ, वो टेबल ड्रॉ करना है और ईयर मार्जिन में लिखना है। भैया अभी इसरो का और मिशन कौन सा है अभी नया?
भैया भैया हो गया भैया। हो गया भैया। भैया ऑनलाइन बच्चों हो गया क्या सबका? नीचे का लूँ? हाँ भैया। हाँ भैया। इनसेट हो गया, इनसेट? नहीं भैया, इनसेट रहने दो। देखो इतना है, ठीक है, कर पाओगे ना? करो फटाफट करो सब जन। भैया भैया कर बेटा कर, इनसेट पिया टू अभी लिख लो ई। ना, बता दो पिया। सर वो 1987 में जो SROSS सीरीज, फिर वहां पे -1 क्यों दिया है? खाली दिला।
हो गया भैया। हो गया भैया। भैया भैया नीचे और भी है क्या? हो गया हो गया भैया। हो गया सर। हो गया भैया। हो गया भैया।
ऑनलाइन सबका हो गया क्या? नीचे ले रहा हूँ मैं। हाँ भैया। भैया बस चंद्रयान 2008 वन तक ले लिया, चंद्रयान तक चलेगा ना? सबका चंद्रयान हो गया है क्या? चंद्रयान चल रहा है, कितने जनों नहीं का चल रहा भैया, है चंद्रयान? हो गया भैया वाला मेरा। वाला लिखो, चलो अगला करो, अगला करो, क्विक क्विक, आगे का करो। 2000। तो आप तो पीछे चालू है, कार्टोसैटिक चल रहे हैं तेरा? लिख दो। करो फटाफट से, एक मिनट, जल्दी करो सब जल्दी। इस कारण मेरा था पहले तो खेती। भैया इसके नीचे और है क्या? है भैया।
हो गया। हो गया भैया। हो गया भैया। भैया मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ करूँ।
करो। चलो आगे ले रहा हूँ, जल्दी से आगे का लिखो। शौर्य तेरा बहुत ही स्लो चल रहा है बेटा, थोड़ी जगह छोड़ता क्या? एक पेज ही छोड़ दो डायरेक्ट। 16, 17, 18, 19, 19 हो गया क्या? 18 से 24 रख रहा हूँ। ठीक है, फटाफट लिखो सब जगह। 18 से 24 भैया के बाद में लिखो। भैया 2016 दिखाओ ना। एक मिनट का बेटा, बता रहा हूँ, एक मिनट बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। चलो भैया मैं 2016 से बता रहा हूँ, कर सकती हूँ। 16 से 20, फटाफट करो। भैया मैं 2 मिनट के लिए कैमरा ऑफ कर सकती हूँ। तो ADHD के बारे में बताओ। भैया 2015 दिखाओ ना। या बारी को या कुछ नहीं अच्छे भैया 2015 दिखाओ ना। बच्चों जल्दी करो, फटाफट करो। भैया 2015 दिखाओ ना। हाँ बता रहा हूँ दीदी, एक मिनट बता रहा हूँ। ठीक है विधि, सब बच्चों दिख रहे हैं तुमको? जूम करूँ क्या? हाँ भैया। ठीक है क्या इतना? जल्दी करो। भैया थोड़ा नीचे लो ना। हाँ भैया थोड़ा सा नीचे लो ना। हो गया भैया। भैया थोड़ा नीचे लो।
भैया आगे का दिखाओ ना। जाओ बेटा 2 मिनट रुक जाओ, जितना लिखा है पढ़ के निकालो एक बार। हो गया भैया, हो गया भैया। हो गया भैया। हो गया सर, हो गया। हाँ जी, ये चलो 2024 तक के कर लो अभी, ठीक है ना? ये लास्ट है 2024 वाला, लास्ट है ये अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये लास्ट है, लास्ट, जल्दी लिखो, दिस वन इज द लास्ट। किसका कैमरा बंद है? रुको 1 मिनट, उड़ा देता हूँ उसको। किसका कैमरा बंद है? लिखो, फटाफट से लिखो। सर वो 2024 में लॉन्च टू इन्वेस्टिगेट द, फिर उसके बाद कौन सा वर्ड है? कौन से वाले ईयर?
पोलराइजेशन। भैया क्रोमोस्फियर मतलब? भैया सन्स कोरोना मतलब क्या? कुछ देर में समझे दो बेटा। क्या आदित्य L1 में L का मतलब लिंग?
हो गया भैया। 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 हो गया सर। हो गया भैया। भैया हो गया।
बच्चों सबका हो गया ऑनलाइन आपका लिख के? सबका? हाँ सर। हाँ भैया। बच्चों, ये वाईफाई के प्रॉब्लम की वजह से ना मैं आज का क्लास डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरे को फोन का हॉटस्पॉट लेना पड़ रहा है दूसरे फोन का, और मेरा फोन ओवरहीट हो जा रहा है बार बार। उसके वजह से मीटिंग फोन पे लीव हो रही है। ठीक है, तो मैं ये तुमको अभी होस्ट भी चेंज हो गया मीटिंग का। और ठीक है, तो तुम सब लोग लीव कर दो बेटा मीटिंग, सब जन मीटिंग लीव कर दो। बाय भैया। और बाय फिर बाय। भैया फिर से ज्वाइन करना है क्या? नहीं ना, फिर से ज्वाइन नहीं करना है। आज शाम में कोई क्लास नहीं है। लेकिन कल तुम लोगों का 3 अक्टूबर को पेपर है। 3 अक्टूबर को फुल सिलेबस साइंस का टेस्ट है तुम लोगों का। तो वो जो मैंने भैया वीडियो दी थी ना तुमको, 5th वाले है ना, फूड वाले, न्यूट्रिशन वाले, याद है ना, जो करने के हाँ लिए तुम्हारा प्लीज जितना भी वर्क पेंडिंग है, पहले सर वाले, फिर मैम वाले, फिर अनदर मैम वाले, प्लीज वो खत्म करना चालू करो। ठीक है ठीक है, भैया। हाँ जी, बाय भैया। बाय 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 भैया। बाय बाय। क्लास सुटला होता बाय भैया। बाय भैया। हैप्पी दशहरा, बाय बाय, हैप्पी भैया दशहरा, बाय भैया। बाय बाय दसरा बाय भैया। बाय, भैया हैप्पी मेरी दशहरा क्लास दशहरा। कब है? भैया जो दोनों ग्रुप है ना, आपने मुझे एक ही ग्रुप में ऐड किया, जो दोनों ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दो। मुझे बस व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो बेटा, कर देता हूँ। भैया हिमांशी मेरी 1 बजे, 1 बजे हिमांशी। चलो बाय बाय।